हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 777 मैजिक। तो आज मैं एक नई पिका कार्ड रीडिंग के साथ आपके सामने आई हूँ। तो ये हमारी आज की पिका कार्ड रीडिंग का टॉपिक रहेगा 2022 में आपके कैरियर के बारे में और आपकी फाइनेंस सिचुएशन के बारे में हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने इसके लिए 4 पाइल्स आपके सामने रखी हैं। आप इंट्यूटिवली एज यूजुअल आप इनमें से एक जो भी चूज़ करनी है, जो भी आपको लगता है कि जो भी कलर अट्रैक्ट कर रहा है या बॉल अट्रैक्ट कर रहा है, उस हिसाब से आप अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पाइल है वो है हमारी ये सिल्वर बॉल। सेकंड जो हमारी पाइल है वो है ये गोल्डन बॉल। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज़ ये ब्लू बॉल है हमारा, और ये फोर्थ हमारा है पिंक बॉल। और अब इनमें से आपको जो भी इंट्यूटिवली कलर से, बॉल से, कैसे भी कार्ड्स भी इनके मैंने शफल करके रखे हुए हैं, तो आपको जो भी अट्रैक्ट करता है पाइल 1 2 3 4 आप उसमें से चूज़ कर लीजिए। और जिसमें हम 2022 में आपके कैरियर और फाइनेंस की क्या पोजीशन रहेगी, क्या उसमें ब्लेसिंग है, क्या है चीज़ें, क्या गाइडेंस आ रही है, वो सब इस बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलिए हम पाइल 1 के साथ चलते हैं। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी ये सिल्वर कलर का बॉल चूज़ किया है, तो क्या है 2022 में उनके लिए कैरियर फाइनेंस के लिए क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, वो हम देख लेते हैं। ओके, चलिए। वैसे मैंने हर पाइल के लिए 6 कार्ड्स लिए, इस पे शायद 7 आ गए हैं। इट्स ओके, चलिए देखते हैं। ओके पाइल 1, यहाँ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना किसी अपॉर्चुनिटी का बहुत 2022 में आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो। काफ़ी सारे उसके लिए चैलेंज भी आप कर रहे हो फेस। और ये कोई जो भी काम है, ये मतलब एक ऐसा काम होगा जिसमें आपको कहा जा रहा है कि हम जो अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी आप क्यों नहीं ले रहे हो, तो आपको ना वो लेनी है। 2022 में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अपॉर्चुनिटी या तो अभी आपको रिसेंटली मिली है या आगे मिलने वाली है, उसको आप प्लीज़ मिस मत करना, क्योंकि यहाँ मिस करने की मुझे चांसेस दिख रहे हैं। बिकॉज कि तुम ना टीम वर्क में काम करना नहीं चाहते हो। तुम जैसे कि किसी को ना कुछ लाइफ में रिस्की काम, जैसे होता है ना कि बहुत सारा जो भी यहाँ पे वर्क है ना, वो वर्क मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी ना किसी भी काम को अपने हाथ में ले लेता, उसके मतलब रिस्क नहीं सोचता, उसके क्या होगा, उसका क्या नहीं होगा, वो हर चीज़ को मतलब चैलेंज के रूप में लेने वाला एक इंसान है ना। ऐसा कोई वर्क किसी का, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो या फिर कोई एनी अदर इन स्पिरिचुअल लाइन। ठीक है, अगर आप ऐसा कोई वर्क कर रहे हो जिसमें कुछ रिस्क है या आपको लग रहा है कि कोई चैलेंज है, तो आप ना वो अपॉर्चुनिटी ले लीजिए। बस आपको क्या करना है, आपको मिलकर काम करना है और बड़ी केयरफुली काम करना है, क्योंकि यहाँ पे 2022 में एक चीज़ मुझे साफ साफ दिख रही है, वो है डेस्टिनी आपके साथ है और डेस्टिनी ही आपको वो रास्ता दिखा रही है। या तो आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, किसी अपॉर्चुनिटी का कैरियर में वेट कर रहे हो, तो आपको ना वो फाइनेंस आपके लिए क्रिएट किए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे देखो 27 नंबर का कार्ड आया है, थर्ड हाउस, जो हमें ये मैसेज देता है, जो आपकी कुंडली में थर्ड हाउस को बताता है कि वहाँ किसी का जैसे कोई इतना थर्ड हाउस किसी की कुंडली में इतना स्ट्रांग है कि वहाँ से या तो जुपिटर या तो कोई ऐसा स्ट्रांग ग्रह जो आपको ना कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है, कहीं से आपको एक आपके लिए मनी, खासकर मुझे यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स से ये दिख रहा है कि आपको कहीं से मनी क्रिएट की जा रही है आपके लिए। जैसे किसी के कुछ उधार कहीं दे रखा था या कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा था, तो वहाँ से पेमेंट आना, वहाँ से पैसे आना, वो ओल्ड डेबिट्स आपके ना रिसीव होंगे, वो पेमेंट आएगी, उस पेमेंट से आप काम करोगे, जिसको आपने ना बड़ी केयरफुली करना है अब, और बड़ी समझदारी के साथ पैसे आगे इन्वेस्ट करने और आगे वर्क करना है।
आगे उन चीज़ों के ऊपर वर्क करना है, क्यों और उस वो वर्क आपको ना डेस्टिनी फॉलो, आपको बस डेस्टिनी फॉलो करनी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट्स, आपकी डेस्टिनी आपको ना वो बता रही है कि कैसे कैसे आपको आगे वर्क करना है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप ना अपनी चीज़ों को ना जैसे एक पहले से प्लान करके रखना, स्ट्रेटेजी बना के रखना, क्योंकि जो पेमेंट आ रही है उसको कैसे खर्च करना, कैसे लगाना, कैसे आगे इन्वेस्ट करना, कौन सा बिजनेस खोलना। तो ऐसी सारी चीज़ें, अगर आप जॉब में हो, अगर आप जॉब में हो तो भी आपको ना, मुझे ऐसा लग रहा है किसी मीडिया लाइन में हो, या फिर आप ना इस तरह से कुछ कोई जॉब की उसके लिए आप जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आपके पास ना सारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सारे क्वेश्चन आंसर। आप ऑलरेडी, मुझे ऐसा लगता है आपका थर्ड हाउस बहुत स्ट्रांग हो रहा है, आपके पास ना काफ़ी इंटेलिजेंट हो आप, काफ़ी क्वेश्चन आंसर जवाब देना, हाजिर जवाब होना, जैसे एकदम से किसी के पास ना अब हर चीज़ का जवाब है कि उसको कैसे वर्क करना है, कैसे आगे बढ़ना है। उसने काफ़ी सीखा है लास्ट ईयर, काफ़ी टाइम से वो वर्क कर रहा है और उसे वो अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है। वहाँ उसके लिए, आपके लिए, उस चीज़ के लिए ना आपको वो जो भी मतलब पुराना इन्वेस्टमेंट है ना, वो कलेक्ट कर रहे हो आप। वो पुराना इन्वेस्टमेंट, आपकी कोई प्रॉपर्टी आपने कहीं थी, कहीं ओल्ड डेबिट्स थे आपके, वो वहाँ रिसीव कर रहे हो। वो चीज़ें जो है ना अब आपको आगे बढ़ने में काम आएंगी, क्योंकि यहाँ पे ना एक जैसे होता है ना कि मतलब कि एक आपका कैरियर जो मुझे ना एक प्रॉफिट की तरफ दिख रहा है, प्रॉफिट आपको मिल रहा है, आपको प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, आपको ना मतलब डेस्टिनी अपने आप, जैसे आपके सारे काम ना अपने आप डेस्टिनी के द्वारा किए जा रहे हैं। तो इतनी देर से अब आप जो भी अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है, अगर हम यहाँ पे गाइडेंस देखें तो गाइडेंस सिर्फ इतनी है कि आपको बस केयरफुली उस पैसे का कैसे यूज़ करना है, केयरफुली रहना है। जो भी आप रिस्क ले रहे हो वो आप बिल्कुल रहो, डाउन टू अर्थ रह के रहना, और जो भी डेस्टिनी आपको जैसे फॉलो करती जाए, जैसे बताती जाए, वैसे आप करते जाना। और दूसरा, आपको ना टीम वर्क में काम करना, लोगों को अपने साथ रखना है। आप अकेले रह के काम करने की वो मत करें, आपको ना अपने साथ अपनी सोल फैमिली, जो भी आपके जैसे लोग हैं, आपको लोगों पे ट्रस्ट करना होगा और उनके साथ मिलके जैसे किसी ने आगे बढ़ना है। जो ना जो अपनी जैसे कोई अब काफ़ी टाइम से किसी चीज़ पे वर्क कर रहा है, अब वो समय आ गया है कि उस चीज़ को फैलाना वो चीज़ फैलाने के लिए आपको वो चीज़ें मनी है या वो चीज़ें आपको उस तरह से वो मतलब आपके साथ आपको ना वो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं जिस चीज़ से आप अपने कैरियर को फैला सको आगे। और ऐसा है कि यहाँ पे ना मुझे पूरी प्रॉफिट, आपके कैरियर में प्रॉफिट भी दिख रहा है, मनी वाइज भी प्रॉफिट दिख रहा है, प्रॉस्पेरिटी दिख रही है। और जैसे कोई अगर आप किसी मीडिया लाइन में हो, कोई ब्लॉग बनाते हो या इस तरह से कुछ भी चीज़ें आप करते हो जिसमें आप अपनी विचार किसी को बता सको, आपकी सोच क्या है, आप अपने बारे में किसी को बताना, आपकी मतलब आपके पास कितनी क्रिएटिविटी है, वो सारी चीज़ें अभी ना सबको वो फैलाने का, वो बताने का वक्त आ चुका है, किसी को ये कहा जा रहा है। और ना बिल्कुल भी आप टेंशन मत खाओ, बिल्कुल भी उदास मत हो, क्योंकि अभी जो है ना ये जो आने वाला 2022 है, इस वक्त आपका लक आपके साथ है। क्योंकि द फूल से मुझे ये दिख रहा है कि आपका लक 2022 में इन कैरियर और फाइनेंस के मामले में आपको फुल सपोर्ट करेगा। ठीक है, आप जैसे किसी को कहा जा रहा है कि आपने कैरियर में आगे क्या करना है, इन 2022 में आपको बहुत सारी कुछ चीज़ें अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, आप उसके लिए पहले से एक स्ट्रेटेजी बना के रखिए, लिख कर रखना, किसी को लिख कर रखना। यहाँ पे मुझे ऐसा भी आ रहा है कि अगर किसी को कोई बुक लिखने का शौक है या कोई अपने ब्लॉग लिखता है या कुछ भी मतलब इस तरह से है ना, तो वो चीज़ करे, वो उसको बेनिफिट करेगी, वो उसको ये जो ईयर है 2022, इसमें उसको बेनिफिट मिलेगा। आपके लिए लिखना बहुत ज़रूरी है। अब वो लिखना ये भी हो सकता है कि आपको पूरी स्ट्रेटेजी लिख के रखना है कि कैसे कैसे मुझे आगे करना है वर्क। तो वो जो सारी स्ट्रेटेजी के साथ आप आगे चलोगे
तो आप जो भी बिजनेस करना चाह रहे हैं या किसी जॉब में है या जो भी करना चाह रहे हैं उसमें सक्सेस 100%। 2022 में आपको सक्सेस जरूर मिलेगी इन कैरियर और इन फाइनेंस, क्योंकि यहाँ पे 100% कहीं ना कहीं आपको पैसे भी आते हुए दिख रहा है, कहीं से मनी रिलीज हो रही है, आपकी ओल्ड डेबिट्स रिलीज हो रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी है, कोई पुरानी प्रॉपर्टी है जैसे आप काफ़ी टाइम से बेचना चाहते थे, वो बिक सकती है, या कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने कहीं किया था उसका रिजल्ट वापस आ सकता है। तो दिस इज योर मिडास मोमेंट। ओके पहलवान, आपके लिए अगर मैं कैरियर की बात करूं या फाइनेंस के मामले में बात करूं तो 2022 जो है आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छा जाने वाला है। और इस मोमेंट में आपको अपना जो भी आप चाहते हो आप आगे करो, बस उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाना, प्लान बनाना, जैसे अपने साथ मिलकर काम करना, जो भी आपके पार्टनर हैं या को वर्कर्स होंगे उनके साथ मिलकर काम करना और आगे बढ़ने के बारे में कहा जा रहा है। और सक्सेस, बिल्कुल सक्सेस तो यहाँ 100% है। 2022 में आप वो मिडास टच भी करोगे इन मनी वाइज, और आप सक्सेस भी क्रिएट करोगे इन कैरियर वाइज। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन तारा माँ का कार्ड भी आया है, जहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ना आपको सुप्रीम प्रोटेक्शन मिल रही है। ठीक है, यू आर प्रोटेक्टेड। तो अब यहाँ पे मतलब ऐसा है कि आपको ना मतलब जो आपने सोचा है ना उससे ज़्यादा कुछ मिलने वाला है। जितना आपने सोच के रखा था कि ये हो जाए तो मैं ये कर लूँ, ये हो जाए तो ये हो जाए, कुछ ना कुछ आपको ना कुछ उससे ज़्यादा दिया जा रहा है, उससे ज़्यादा, जिससे आप अपनी सारी चीज़ें बहुत देर से आप जो करना चाहते थे आप कर सकते हो। ठीक है, आपको सिर्फ ट्रस्ट रखना है अपने ऊपर। जो आप वर्क करोगे उस पर घबराना नहीं है, फियर नहीं, चैलेंज जो भी आए उसको आप फेस भी कर लोगे और आप वो चीज़ कर लोगे जो भी आप करना चाहते हो। क्योंकि यहाँ मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट भी दिख रहा है आपका और सक्सेस भी दिख रही है। जैसे कोई ना इंजॉय कर रहा है अपनी सक्सेस को, पार्टी कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, लोगों से मिल रहा है, कम्युनिकेशन लेवल बढ़ा रहा है, राइट डाउन कर रहा है, कोई ब्लॉग लिख रहा है, मीडिया में है, इस तरह से चीज़ें मुझे उसकी दिख रही हैं। कोई बहुत देर से किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था, वो अपॉर्चुनिटी उसे दी जाती है, फिर वो अपनी चीज़ें फैलाता है, दूर दूर तक अपनी चीज़ें बताता है, अपनी क्रिएटिविटी को फैलाने का एक वक्त है। तो ये सारी चीज़ें तो आपके लिए आई हैं। और आप ये जो ग्रीन तारा माँ है इनका मंत्र भी चैंट कर सकते हैं 2022 में। ये जो मंत्र है आपको आपकी प्रोग्रेस में, आपकी कैरियर में हेल्प करेगा, आपको आगे बढ़ने में और आपको प्रोटेक्ट करेगा। ओके पाइल 1, तो पाइल 1 की जो भी रीडिंग थी वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग है। 2022 में आप काफ़ी सक्सेस अपनी मैनिफेस्ट कर रहे हो। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये गोल्डन बॉल चॉइस किया है, तो ये उनके लिए कैरियर की हम रीडिंग और फाइनेंस की, क्या 2022 में आप क्या मैनिफेस्ट करने जा रहे हो कैरियर वाइज, और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, उसके लिए आपको क्या गाइडेंस है, हम देखते हैं। तो पाइल 2, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना जैसे यहाँ पे मुझे एक्चुअली जो मैं बताऊँ आपको ना, एक बड़ी बिग सक्सेस मुझे दिख रही है। लेकिन उस सक्सेस में क्या है कि आपको ना अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। जो पोजीशन आपने 2021 में आपने जो अपनी एक क्रिएट की है, अपने आप में एक ट्रस्ट लाया, अपनी एक पोजीशन आपने ना कहीं 2020 में आपने क्रिएट कर चुके हो। तो आपसे कहा जा रहा है कि अब जो आपने अपनी पोजीशन क्रिएट की है ना, आप उसका बेनिफिट लो, आप आगे बढ़ो उससे। जो आपके पास पावर्स हैं ना, जो भी आपके पास पावर्स हैं, यहाँ पे किसी पावर के बारे में बात की जा रही है कि इन कैरियर, कि आपको उन पावर का यूज़ करना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे मनी फ्लो भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है,
बहुत ही अच्छा मनी फ्लो कहीं से आपका हो रहा है, जैसे किसी की एकदम से लॉटरी लग जाना, एकदम से मतलब जो आपने सोचा नहीं वैसी चीज़ें हो जाना, है ना। तो किसी का बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाना, या एक अच्छी जॉब कोई आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो जॉब मिल जाना, किसी की जैसे कोई स्टडी कर रहा था तो वो कोर्स उसका कंप्लीट हो चुका है और एक बहुत ही अच्छी वो जॉब मैनिफेस्ट कर रहा है। किसी के पास मतलब उतने पैसे क्रिएट होना, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इस पाइल 2 को कहीं किसी के आपके ऊपर कोई लोन है, ठीक है, किसी से आपने कुछ फाइनेंशियली आपने हेल्प ली है, तो वो जो हेल्प है ना आपको, आप वो जो आपने ली हुई है ना वो चीज़ वापस रिटर्न करना, मतलब लोन चुकाना। यहाँ पे कोई लोन अपना चुका रहा है, मूव कर रहा है आगे लाइफ को, एक अच्छी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहा है। और मनी फ्लो उसका, जैसे किसी का मनी फ्लो ना काफ़ी टाइम से रुका हुआ था, वो मनी फ्लो होते हुए दिख रहा है मुझे यहाँ पे। बस आपसे कहा जा रहा है कि आप ना ज़्यादा कुछ भी लालच नहीं करना है, ज़्यादा टेम्पटेशन में नहीं आना है, ग्रीडी नहीं बनना है, और आपको ना आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि आपको अपनी फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो आपकी फैमिली के प्रति आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो आपको अब पूरी करनी है, अच्छे से पूरी करनी है। लेकिन उसके लिए पहले आपको कुछ चीज़ें, कुछ मनी जो है ना आपको सेविंग भी करनी है, क्योंकि यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे पाइल 2 के जो भी लोग थे उन्होंने शायद कुछ उनकी सेविंग ख़त्म हो गई, काफ़ी कुछ उनका ना, मुझे ऐसे लग रहा है 2020 तक काफ़ी उनके कुछ लॉसेस हुए हैं, या उनकी सेविंग ना करने की नेचर की वजह से ज़्यादा मनी खर्चा करना, जैसे कहते हैं जो बहुत ज़्यादा जिनके हाथ में मतलब खर्चा बहुत ज़्यादा करते हो आप, जिस वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, तो या आपने पहले कभी सेविंग का सोचा नहीं, इतना फ्यूचर का दूर तक का आपने सोचा नहीं, तो दैट्स वाई आपको ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। और अब ये कहा जा रहा है कि अब जो मनी फ्लो आया है, जो भी आपका एनर्जी लेवल, आपको जो एक पावर दी गई है, उस पावर का यूज़ करें, आगे बढ़ें, ठीक है। अपने जो भी लोन्स थे वो चुकता करें, और बड़ी समझदारी के साथ आगे अपने कैरियर को कैसे बढ़ाना है, एक नए आइडिया के साथ। जो भी तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया चल रहा है ना कि मुझे ये करना है, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालें, अपने आइडियाज़ को बाहर निकालें। पहले आप अपने कैरियर की तरफ ध्यान दें, फिर जो आपके एक्सपेंसेस है, आप फैमिली एक्सपेंसेस करिए, जैसे किसी को अपना घर खरीदना है अभी, किसी को गाड़ी लेनी है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मनी ना होने की वजह से 2021 तक आपको काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा, आपकी फैमिली को फेस करना पड़ा। तो अभी एकदम से हमने खर्चा नहीं करना है, उसको बड़ी समझदारी के साथ हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि यहाँ 100% किसी के पास, मतलब जैसे ऐसा है कि कोई, अगर आप रियल एस्टेट में लगाया हुआ था पेमेंट, तो वो आपको, या तो आप आगे और भी आप प्रॉपर्टीज़ वगैरह ले सकते हो, रियल एस्टेट में पैसे लगा सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने अभी तक लगाया तो वहाँ से मुझे फाइनेंशियल गेन दिख रहा है आपका, और बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल गेन दिख रहा है किसी का मुझे यहाँ पे। लेकिन किसी को कहा जा रहा है कि बड़ी मतलब जैसे एकदम लग्जरी हो जाना, बस चीज़ें खरीदना और बहुत सारी शॉपिंग कर लेना, बहुत सारी मतलब खर्चा कर लेना, ऐसा नहीं करना है आपको। बड़ी समझदारी के साथ आपने चलना है। पहले अपने कैरियर के लिए आपने देखना है कि आपको आगे क्या करना है, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालना है, जो भी आप करना चाहते हो लाइफ में, जो भी दिमाग में आपके आइडियाज़ हैं उन पे वर्क करना है, क्योंकि वो वर्क जो है वो बिल्कुल आपका सक्सेस जाएगा। फिर आप अपनी फैमिली की जो भी खुशियाँ हैं, जैसे कोई घर मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें, किसी की फैमिली में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, जैसे किसी का ना ड्रीम कम ट्रू हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें आप बड़ी देर से मैनिफेस्ट कर रहे थे वो हो रहा है। किसी के अंदर फिर से वो कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, और उसे कहा जा रहा है कि बी कॉन्फिडेंट एंड लाइफ, मतलब ऐसा है कि उसके अंदर ना जैसे इतना कॉन्फिडेंट है कि वो अपने पोटेंशियल को ना अब और बढ़ा रहा है। जैसे कहीं से आप क्वालिफाइड हुए हो, है ना, तो एक न्यू जॉब के लिए अगर आप जा रहे हो तो वो न्यू जॉब भी आपको बहुत अच्छी मैनिफेस्ट हो रही है। तो ये आपका ना प्राइम टाइम है,
न्यू वर्क, न्यू बिजनेस, जॉब, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे किसी ने बहुत देर से कोई चीज़ इन्वेस्ट कर रहा था, ये पे ऑफ होने जा रहा है। एक्चुअली अगर मैं बोलूँ तो ये पे ऑफ होने जा रहा है। किसी को उसकी चीज़ें जो है ना पे ऑफ होने जा रही हैं। तो ये जो कार्ड है ये एक्चुअली ये जो नंबर 14 ये नंबर 14 जो आपका हो सकता है, नंबर 5 नंबर 14 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। ये एक बिग चेंज की बात कर रहा है। यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअल भी अवेकनिंग दिख रही है। स्पिरिचुअली भी कुछ लोग हो सकते हैं जो मतलब ऐसा होता है ना कि जो बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं 2021 तक, ऐसे भी कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जिसकी वजह से उनका ना पे ऑफ हो रहा है, उनकी चीज़ों का, उनके हार्डवर्क का, या उन्होंने कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसका पे ऑफ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। अगर आप अपनी नई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपने कहीं कोई कोर्स कंप्लीट किया है, कोई कहीं से क्वालिफाइड हुए हो, अब आप अपनी एक नई जॉब के लिए आगे बढ़ रहे हो, तो वहाँ भी आपके जो भी बॉस रहेंगे या जो भी आपके कोवर्कर, उनके साथ ना आपके बहुत ही उनको आपसे ना बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होंगी, क्योंकि आपने ना बहुत सारे आपको वो रूल फॉलो करने पड़ेंगे और आप वो उनकी एक्सपेक्टेशंस आप करोगे भी फुलफिल, क्योंकि उन्होंने आपके अंदर वो क्वालिटी देखी, मतलब देखेंगे वो लोग, वो मतलब उनको दिखाई देगा आपके अंदर एक कुछ चार्म दिखाई देगा, वो दिखाई देगा इंटेलिजेंसी आपकी। यहाँ मुझे मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना बहुत क्लियर दिख रही हैं कि जैसे कोई जिसकी लाइफ में ना एक बैलेंस मैनिफेस्ट हो रहा है, फाइनेंशियली भी वो बैलेंस एक मैनिफेस्ट हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो ना आपको ये भी कहा जा रहा है कि कंसीडर करें, थोड़ा चैरिटी भी कंसीडर करें। जो भी आपका ये कहीं से पेमेंट रिलीज़ हो रहा है, कोई प्रॉपर्टी से मिल रहा है, या कहीं से भी आपकी जो ओल्ड डेबिट्स हैं वो आपके क्लियर हो रहे हैं, आपको मिल रहे हैं, रिटर्न मिल रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट है, यहाँ मुझे एक्चुअली इन्वेस्टमेंट दिख रही है। जैसे किसी की कोई प्रॉपर्टी थी या कुछ कहीं इन्वेस्ट कर रखा था कहीं पे, तो वहाँ से पेमेंट रिलीज़ हो रहा है, तो वहाँ थोड़ी सी चैरिटी भी कंसीडर करें। ठीक है, तो ये जो एक्चुअली ये जो 14 नंबर का कार्ड है, ये एक हेरोफेंट की एनर्जी भी हमें बताता है, और ये हमें मतलब बहुत सारी ना अभी हो सकता है कि अभी स्टार्टिंग में जब ये साल 2022 स्टार्ट हो तो आपके पास कुछ क्लियरिटी नहीं हो कि आगे क्या है क्या नहीं, पर वो वहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपके पास जो भी पावर है ना, जो भी पावर है, उस पावर से आप अपनी पावर को मैनिफेस्ट करें, आगे बढ़ें, और आप ना मूव फॉरवर्ड करते रहें, इवन दो कि आपके पास क्लियरिटी है अभी चीज़ों की कि नहीं है, या आप करोगे, आप ये चीज़ें करोगे। 2021 तक आपकी फाइनेंशियली हालत यहाँ पे थोड़ी सी मुझे बैलेंस नहीं लग रही है, जो इस साल आपको 2022 में उस फाइनेंशियली चीज़ों में, आपके कैरियर में एक बैलेंस आने जा रहा है, और वो बैलेंस आपको कह रहा है कि आप मूव फॉरवर्ड करिए, आगे बढ़िए, थोड़ा सा अपने एक्सपेंसेस पे आप कंट्रोल रखिए, और पहले आपको अपने कैरियर बनाना है, पहले आपको जो लास्ट जो भी आपका लॉसेस हुए उनको भी अपने कवर अप करना है, इंजॉय भी करना है। आपके लिए घर मैनिफेस्ट हो रहा है, बहुत सारे ड्रीम कम टू, एक जो हमने एक सोच रखा था वैसा घर मैनिफेस्ट हो रहा है, सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं आपके लिए स्लोली। लेकिन आपका जो मनी फ्लो है उसको अपने बड़ी समझदारी से आगे उसको आगे मूव ऑन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जो एक आपके लिए गाइडेंस आई है कि वो ये कह रहे हैं कि द यूनिवर्स इज़ विद यू, वियर ए क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। तो यहाँ पे किसी को जैसे पूरा यूनिवर्स, डेस्टिनी का भी साथ मिल रहा है, और उसे कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़ो, मूव फॉरवर्ड करो। थोड़ा कहीं ना कहीं ऐसा है, मुझे ना ये थोड़ी सी स्पिरिचुअल भी पाइल दिख रही है, तो उसे कहा जा रहा है कि जो भी एक मनी फ्लो आपकी लाइफ में आ रही है ना, जो भी ऐसे लगता है कि कभी कोई लॉटरी लग गई, अचानक से कहीं से मनी का फ्लो आपका बढ़ता है, तो वो
वो जो आपकी पावर है, जो भी चीज़ें हैं ना, आप उसको यूज़ करो, आप आगे बढ़ो, आप अपने ऊपर भी खर्चा करो। लेकिन आपको ना, जो अभी आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, जो अभी तक आप कर नहीं पा रहे थे, तो आपको एक्चुअली वो भी करने हैं। और यहाँ पे ना आपको यूनिवर्स भी सपोर्ट कर रही है। जैसे किसी ने लास्ट जो भी चीज़ें उसके साथ फाइनेंशियली और कैरियर वाइज हुआ है, तो उसने काफ़ी कुछ उससे सीखा है। अब उसको एक समझ आ चुकी है कि मुझे आगे अब कैसे फ्लो करना है, कैसे आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है। ओके, पाइल 2। तो ये थी आपकी कैरियर और फाइनेंशियल जो भी एक रीडिंग मेरे सामने आई, जो भी ब्लेसिंग आई, ये आपको ब्लेसिंग 2022 में आ रही है। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी ये ब्लू पॉल चूज़ किया है, तो उनके लिए 2022 में कौन सी कैरियर और फाइनेंशियल में क्या ब्लेसिंग आ रही है वो हम देखते हैं, और क्या गाइडेंस है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे ना 2022 में ना आपको ना यहाँ भी अभी 2022 में यहाँ पे एक 47 नंबर का कार्ड आया है। जैसे ना कोई बहुत देर से ना कुछ काम करता है, उसके काम होते होते ना बिगड़ जाते थे, काम होते होते बिगड़ जाते थे। लास्ट टाइम पे जैसे किसी चीज़ का ना, मतलब जैसे आपको लगता था कि काम हो गया है और फिर वो ना हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी कुछ दिख रहा है कि कहीं कोई काम ऐसा है जो शायद आप पार्टनरशिप में करना चाहते हो, या आप 2022 में ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं से आपको मतलब यहाँ पे मुझे वो लोग भी दिख रहे हैं जो जिनका सिंगिंग में, मीडिया में, आर्ट में, ऐसी चीज़ों में जिनका रोल है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे हम ये ब्यूटी क्लॉथ्स का मतलब करते हैं, जो भी ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, वैसा वाला वर्क मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। और वो चीज़ें मुझे काफ़ी यहाँ पे दिख रही हैं। जैसे किसी को ना कोई एक कहीं पे जैसे बुलाया जाएगा और कहा कोई चीज़ बताई जाएगी, और उसकी काफ़ी सारी फाइनेंशियल चीज़ें जो हैं उसमें उसको यहाँ पे इस 2022 में उसको हेल्प मिलने वाली है। लेकिन वहाँ पे ना थोड़ा सा हमें ये कहा जा रहा है कि इन कैरियर और आपको ना बड़ी समझदारी से काम करने हैं। एक जब अगर आपको कहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तो उस अपॉर्चुनिटी में ना आपने कोई भी किसी तरह की ना मतलब जैसे उस चीज़ का ना आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभानी है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा है कि अगर आप कैरियर में ये भी हो सकता है कि कैरियर में किसी का ना स्पोर्ट्स से आगे बढ़ना, किसी स्पोर्ट से आगे बढ़ना। अगर आप मेल हो तो किसी फीमेल की स्पोर्ट से आगे बढ़ना, या फीमेल हो तो मेल की स्पोर्ट से आगे बढ़ना। तो वहाँ भी बहुत समझदारी की आपको ज़रूरत रहेगी। आपको किसी बड़े से एक सजेशन भी लेने की ज़रूरत है। अगर आप बच्चे हो, अभी टीन एज में हो, तो आपको अपने एक घर से किसी आपके फादर फिगर हैं, या जो भी आपके घर के एल्डर हैं, उनसे आपको ना एक सलाह लेके, एक सजेशन लेके आगे बढ़ना है। और यहाँ पे कैरियर वाइज ये भी कहा गया है कि आपको वो चीज़ें जो भी आप करना चाहते हो, वो इस साल 2022 में उसका आपको मुझे फ्लो उस चीज़ में आपकी वो चीज़ आपकी जो वो बड़ी देर से आप किसी मीडिया या मैं किसी चीज़ में ऐसी लाइन में आप जाना चाहते हो, किसी आर्ट को आप बाहर करना चाहते हो, तो वो चीज़ आपको सपोर्ट की जा रही है। इस 2022 में आपका जो हार्ड वर्क है ना, वो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके आसपास के लोग पूछेंगे, देखेंगे, आपका ना इंटरेस्ट डालेंगे आपके अंदर कि भाई ये तो मुझे बड़ा नॉर्मल सा इंसान दिखता था, ये इतना बड़ा, ये मतलब एक होता ना कुछ अमेजिंग करना, कुछ अमेजिंग करना।
तो 2022 में ना आप कुछ ना हैरान सरप्राइज करोगे आप अपने आर्ट से। जैसे किसी के हाथ में ना कला है, कोई कला, जैसे यहाँ पे मुझे एक्चुअली जो अगर मैं बोलूँ ना तो मेन वर्ड जो यहाँ पे उठ के आ रहा है, जैसे कोई यहाँ के इस पाइल के लोग बहुत कला वाले हैं जिनके अंदर आर्ट है, कूट कूट के भरा हुआ है आर्ट, वो आर्ट आपका ना निखरने जा रहा है। किसी के हाथ में कोई जादू है, तो जैसे किसी का उसके आसपास वालों को इतना उम्मीद नहीं थी कि ये इतना बड़ा कुछ काम कर जाएगा, तो ऐसा कुछ ना आप सरप्राइज करने वाले हो। और 100% उसमें आपका फाइनेंशियली फ्लो भी होगा, आप उसमें मनी भी मुझे स्ट्रांग दिख रही है, स्ट्रांगली यहाँ पे आ रहा है, आप मनी वाइज भी स्ट्रांग होंगे। और जिसको ना मतलब लास्ट जो भी चीज़ें उसके साथ हुई हैं ना, उसको समझ आ गई है, बहुत मैच्योर है, जैसे कोई यहाँ पे बहुत मैच्योरिटी से अब अपने रिश्ते, अपनी फाइनेंशियली स्थिति, अपने कैरियर को उसने संभालना सीख लिया है। यहाँ पे एक मुझे मैच्योर वाइब्स आ रही हैं। हो सकता है आप एज में कम हो, लेकिन आपकी लाइफ के कुछ अप्स एंड डाउन इतने रहे हुए हैं, फाइनेंशियली भी, कैरियर वाइज भी, अभी तक कोई स्टेबिलिटी नहीं थी। जैसे किसी को स्टेबिलिटी मिलती जा रही है, कोई कुछ आप आगे ना बढ़ रहे हो एज ए लीडर, एज ए मतलब एम्पर की एनर्जी में आगे जा रहे हो। अमेजिंग मतलब एक एनर्जी आपकी लेवल देखा जाएगा इस 2022 में। किसी के हाथों में एक कला है, किसी के हाथों में जैसे कोई जादू है। हो सकता है आप हीलर हो। तो यहाँ पे मुझे मैच्योर एनर्जी की वाइब्स आ रही हैं। अब वो एनर्जीज हो सकता है कि आप अगर हम एज के हिसाब से बात करें तो आप छोटे हैं, लेकिन आपने लाइफ में इतना कुछ अप्स एंड डाउन देखा है कि आप मैच्योर हो चुके हो। अब आपको पता है मेरे को इस कैरियर में कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, सारी चीज़ें ना अपना बिल्कुल बैलेंस हो। आप बिल्कुल बैलेंस हो। यहाँ मुझे ज़्यादातर लोग आर्ट वाले दिख रहे हैं, जिनके हाथ में आर्ट है, जिनके अंदर कला है। ठीक है, तो यहाँ मुझे हीलर भी दिख रहे हैं कुछ लोग। अभी तक जो इतनी एक्सर्शन आप कर रहे थे ना, जो भी उन सारी चीज़ों के आपके फ्रेंड्स, फैमिली, पड़ोसी, आपके रिलेटिव्स आपके बारे में पूछेंगे। आप सबको जैसे किसी को हैरान कर देने वाली एनर्जी है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक अच्छी वाइब्स आ रही हैं। एक्चुअली मुझे बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे। और यहाँ आपको कहा जा रहा है कि हॉनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। मैंने आपको बोला ना, यहाँ मुझे हीलर्स की भी एनर्जी आ रही है, क्योंकि ये जैसे किसी को हील कर रहे हैं, जिनके हाथों में कुछ जो भी करेंगे ना आप, अगर कुछ वुडन वर्क जैसे होता है ना, कोई कारीगिरी का काम, कोई आर्ट का काम, तो वो चीज़ें ना बहुत सुंदर क्रिएट करता है कोई, बहुत ही सुंदरता से क्रिएट करता है कोई। अगर कोई म्यूज़िक में है, कोई आप इंस्ट्रूमेंट आप मतलब आप इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हो, या कुछ भी, मतलब उसके हाथ में एक जादू है, कला है, जो लोग देखेंगे, सुनेंगे, उसकी कला बिकेगी, देखेंगे, सरप्राइज करने वाली होगी। अगर वो हीलर है तो वो एक बहुत ही अच्छा हीलर है, जो अपनी बातों से, अपने हाथों से, अपने स्पर्श से किसी को हील कर देता है, अपनी प्रेयर से हील कर देता है। यहाँ पे एक अगर हीलर हो, यहाँ पे जितने भी लोग, अगर आप हीलिंग करते हो या आप हीलर हो, तो 100% आप एक बहुत ही अच्छी हीलर हो। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि कैरियर में किसी का बहुत सारा डिलेज हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें काफ़ी टाइम से डिलेज हो रहे हैं, तो वो डिलेज अब ख़त्म हो रहे हैं, उन्हें एक मौका दिया जा रहा है, और उनकी जो आर्ट है, उनकी जो चीज़ें हैं, उनको लोग पहचान रहे हैं, उसकी तारीफ़ मिल रही है,
उसको वो एक्चुअली जिस चीज़ को वो डिज़र्व करता है वो नोटिफाइड हो रही हैं चीज़ें, और लोगों के आगे वो अपनी एक इमेज क्रिएट कर पा रहा है। एक्चुअली जो वो है ना, उसको वो चीज़ें डिज़र्विंग 2022 में मिल रही हैं इन कैरियर। एंड फाइनेंशियली भी वो स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग दिख रहा है। काफ़ी आपकी फाइनेंस अगर लास्ट उसमें 2021 तक अगर कुछ लॉस हुए हैं या कुछ चीज़ें आपकी थोड़ी सी हील करने की ज़रूरत यहाँ मुझे फाइनेंस में भी दिख रही है कि हीलिंग आ रही है फाइनेंस में भी आपको फाइनेंशियली भी हीलिंग मिलेगी, फाइनेंशियली भी आप ऊपर उठोगे। तो यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि देखो अभी आपका बहुत सारे डिलेज हो गए हैं, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया है, तो अब आप 2022 में ज़्यादा आप पीछे लॉस का मत सोचना, अब आगे बढ़ो। जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो भी आपको जहाँ पे आपको बुलाया जा रहा है, जहाँ पे आपको प्रमोट किया जा रहा है या आपको मौका मिल रहा है अपने आप को प्रूफ करने का, तो आप आगे बढ़ें। आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी जो मेहनत है, हार्डवर्क है, वो इस साल बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है, अमेजिंग लोगों को सरप्राइज करने वाला है। ओके पाइल 3, आपकी रीडिंग करके बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 4, जिन्होंने भी ये पिंक बॉल किया है चूज़, तो यहाँ पे 2022 में आपके लिए क्या एनर्जी कैरियर वाइज और फाइनेंशियली क्या मैनिफेस्ट होने जा रही है, आप क्या ब्लेसिंग आ रही है, ठीक है, हम वो देखने जा रहे हैं। ओके, तो ये बहुत ही कैरियर ओरिएंटेड फाइल दिख रही है मुझे, काफ़ी पैशनेट एनर्जी दिख रही है, और काफ़ी सारे यहाँ मुझे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं ये लोग। ओके, ये जो एनर्जी है ना, बहुत ही मेरी जो 4 पाइल्स मैंने अभी तक देखी हैं, वो 4 पाइल्स में से ये काफ़ी पैशनेट एनर्जी दिख रही है, कैरियर ओरिएंटेड एनर्जी, जैसे किसी के अंदर पैशन है, जुनून है कुछ कर दिखाने का, और वो आगे बढ़ रहा है अपने कैरियर वाइज। और कैरियर वाइज आपको वो चीज़ें मतलब आपको ऐसा कहा जा रहा है कि आपको ना बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा भी इस 2022 में, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। बहुत काम, जिसको बहुत काम करना है, बहुत काम करना है, आगे बढ़ना है, बस आगे बढ़ना है, जिसके एक अंदर एक जुनून है, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और जैसे कोई अब जैसे 2022 स्टार्ट होगा ना, तो इमीडिएट कोई एक्शन लेगा अपनी लाइफ में, और उसकी इंट्यूशन लेवल भी बहुत स्ट्रांग है, वो आगे बढ़ रहा है, बस उसको फोकस रहने की ज़रूरत है। और मतलब काफ़ी पैशनेट एनर्जी मुझे आ रही है पाइल 4 में। ये अगर किसी यहाँ पे मुझे किसी की फैमिली, मैरिज, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग चीज़ें दिख रही हैं, कोई मतलब अगर आप कैरियर की बात करें तो कैरियर में आपको मतलब जैसे लोग आप पे ना ट्रस्ट करेंगे, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, और आप कैरियर वाइज बहुत अच्छी प्रोग्रेस मुझे दिख रही है आपकी। काफ़ी टाइम से आप कोई एक्शन लेना चाहते थे, लेकिन 2022 में कुछ ऐसा होगा कि आप एक्शन लोगे, आप उस चीज़ पे एक्शन लोगे, अपने कैरियर वाइज कोई आप ऐसा एक्शन लोगे जो आपको इतना कॉन्फिडेंस फील कराएगा, और इतनी उसकी आपको सक्सेस मिलेगी कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, जुनून आएगा, पैशनेट एनर्जी आपको आएगी, आप आगे बढ़ना चाहोगे और अपने कैरियर में आगे बढ़ना चाहोगे। अगेन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई अगर आप बिजनेस में हो तो आप कहीं ना कहीं आप एक अपना मतलब होता है ना, जैसे एक अपना बिजनेस अपने बलबूते पे खड़े करना, उसको आगे बढ़ाना, कुछ कर दिखाने वाली एनर्जी है इसमें, कुछ कर दिखाने वाली, जो कि ना बहुत ही रेस्टलेस हो रहा है, जो अपनी नींद भी प्रॉपर नहीं ले रहा है, बस उसको काम 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 यही दिखाई दे रहा है। हो सकता है 2021 में भी आपकी यही एनर्जी हो कि आप ना वर्कहॉलिक, मतलब बहुत ज़्यादा आपको ना वर्क आपको बहुत दिखता है, आप कैरियर ओरिएंटेड बहुत हो, आप बहुत सारा वर्क करते हो, आप ना नींद भी प्रॉपर नहीं जैसे कोई ले रहा है,
और 2022 में भी आप ऐसा ही करने वाले हो, क्योंकि ना आपके सपने बड़े हैं, आपके सपने बहुत बड़े हैं। जैसे किसी को कुछ कर दिखाना है, किसी को आगे बढ़ना है लाइफ में, और ये सपने भी पूरे हो रहे हैं। किसी को रिवार्ड मिल रहा है उसके हार्डवर्क का, उसको मतलब बहुत ही डिटर्मिनेट, बहुत ही विल पावर, ये मतलब किसी को पब्लिक रिकॉग्निशन मिलने वाली है। यहाँ पे मुझे बहुत ही पैशनेट एनर्जी लग रही है। कैरियर वाइज, कैरियर ओरिएंटेड लोग जो होते हैं ना, जो कुछ भी एक चीज़ ठान लेते हैं और उस चीज़ पे वर्क 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 वर्क, बहुत सारा वर्क करना, एक्शन करना। अब एक्शन आ रहा है 2022 में, आपकी लाइफ में एक एक्शन आ रहा है और आप इतना सारा वर्क करोगे, मतलब आपको बस एक ही जुनून होगा कि मुझे ये कर दिखाना है, और आप वो कर दोगे। लोग आपको पहचानेंगे, लोग, आप अपना एक नेम फेम क्रिएट करोगे। लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ पे और भी दिख रही है, वो ये है कि इस इंसान ने ना पहले लास्ट अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, बहुत सारा वर्क किया उसने। जैसे ये पाइल, यहाँ इस पाइल में भी मुझे काफ़ी सारे लोग स्पिरिचुअली काफ़ी अलाइंड दिख रहे हैं, जिन्होंने ना अपने आप को काफ़ी जैसे वर्क किया अपने ऊपर। तो उन्हें कहा जा रहा है कि ये जो अब आपका आइडिया है ना, जो पहले आपके अंदर की यूनिकनेस है, जो आप पहले लोग आपकी पहचान नहीं पा रहे थे, अब इस यूनिकनेस को आप कैरियर वाइज आप इसको बाहर लाइए। और मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छी किसी का नेम फेम बनता हुआ दिख रहा है। ट्वेंटी 2022 में आप बिल्कुल यहाँ पे पाइल 4 वाले अपना नेम फेम कमाओगे, ठीक है। और यहाँ पे एक मतलब जैसे होता है ना, आदमी एक शांति में जैसे खूब काम किया, खूब मेहनत की, खूब पैशन वर्क दिख रहा है। हो सकता है आप ऑलरेडी इस एनर्जी में हो, लेकिन 2022 में सारी इच्छाएं जैसे किसी की पूरी हो गई, सब नेम फेम कमा लिया, अब वो बिल्कुल पीस, शांत है वो। जैसे कोई बिल्कुल मेडिटेशन की मुद्रा में चला जाता है, बिल्कुल उसमें चला जाता है, वो शांत है। उसने बहुत वर्क किया अपने ऊपर। वर्क किया, अपने अंदर पैशन लाया, बहुत सारा काम किया, कई स्लीपलेस नाइट निकाली है उसने अपने आप को अपने प्रूफ करने के लिए, अपनी कैरियर में आगे बढ़ने के लिए। काफ़ी हार्डवर्क भी किया और उस हार्डवर्क का उसको फल भी मिल चुका है। बस अब वो जैसे ना 2022 में वो सारी चीज़ें करके ना एक मतलब बिल्कुल शांत मुद्रा में है, बिल्कुल शांत है वो, जैसे कोई स्पिरिचुअली अलाइंड भी हो रहा है। अब तक उसने इतनी मेहनत करी, भाग दौड़ करी, मुझे ये करना है, किसी को जैसे कुछ प्रूफ करना था, एक्शन किए, और बहुत सारा वर्क करने के बाद जैसे कोई बहुत सारी ना एक उसमें चला जाता है, जैसे अपनी जो दूसरों को ना एक एग्जाम्पल बनता है, जिसके बारे में लोग एग्जाम्पल देंगे कि देखो उसने क्या से कहाँ पहुंचा है, कैसे क्या किया है। वो एक एग्जाम्पल बनने जा रहा है 2022 में। सॉरी, यहाँ देखो वेनस का कार्ड है, यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, लव, क्लॉक ऑफ विजडम। You already know the answer you seek. Trust what you know. यहाँ पे ना कोई जो भी है ना, उसको जिसने भी इतना वर्क किया है, जितने आगे बढ़ा है वो अपनी लाइफ में, वो ना वो ऑलरेडी एम्प्रेस है, जिसने मतलब बहुत अपने ऊपर वर्क किया है, बहुत सारी चीज़ें, अपने आप का नेम फेम कमाया है, जिसने एक प्रूफ किया अपने आप को लोगों में, इतना सब नेम फेम, वो स्पिरिचुअली भी अलाइंड हो चुका है। जो एक एग्जाम्पल लोग अपने घर में भी एग्जाम्पल देंगे कि हाँ देखो उसने ये काम किया, और देखो अब उसने कैसे अपना नेम फेम बनाया और किस तरह से हार्ड वर्क किया, ये उस बंदे ने कमाया है।
2022 में आपको वो चीज़ मिलने जा रही है जिसके लिए आपने आज तक ना इतना हार्ड वर्क किया, कई स्लीपलेस नाइट्स निकाली हैं, एक्शन ले रहे हो, वर्क कर रहे हो, फैमिली को बहुत सारी खुशियाँ दे रहे हो, अपनी फैमिली के ड्रीम्स पूरे किए हैं आपने। या तो आपका वर्क हो चुका है ऑलरेडी, बहुत सारा वर्क आपका 2021 में हो चुका है, या तो 2022 में ये कम्प्लीटली सारा वर्क आपका हो जाना है और आप एक एग्जाम्पल की तरह बाहर आओगे। एक एग्जाम्पल की तरह पाइल 4, आप एक एग्जाम्पल बनोगे सबके लिए। एम्प्रेस, जिसने अपनी क्रिएटिविटी को निखारा है, वर्क किया, निखारा, अपने आप को बाहर लाया, बताया लोगों को कि वर्क कैसे करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं जीवन में। जिसने बहुत सारा वर्क करने के बाद नेम फेम कमाना है, जिसने बहुत एक, और उसको ना किसी भी चीज़ का ना, कोई भी किसी भी चीज़ का ना, सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इस पायल की दिख रही है, बहुत ही विजडम वाली पायल है। उसने हार्डवर्क भी किया है, उसने कमाया भी है, उसने बहुत सारा नाम कमाया है, उसने अपने ऊपर वर्क भी किया, उसने स्पिरिचुअली अलाइंड भी रखा है, और उसे किसी भी चीज़ का कोई भी थोड़ा सा भी ना अपने ऊपर ना गरूर नहीं है। वो बस प्यार है उसके अंदर, सिर्फ प्यार। ओके पाइल 4, आपकी रीडिंग करके भी मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।